लिए कि आप बुरे हो। तो ये कौन होती है मुझे बोलने वाली ये, पर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जितना किसी से हो सकता है आई थिंक वो एफर्ट्स डालना है, अपने को ही दुख होगा दूर ही कर दो, मैं तो यही मानती हूँ। प्यार करना ही नहीं, अगले वाले बंदे को आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। मैंने बचपन से ही अपनी लाइफ, चाहे मैं अकेले ही रहूँ, तो लोग रिश्ते निभाओ एक्टिविटी और डिप्रेशन में जाओ और रिजल्ट लास्ट में आपको 0 ही मिलना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। गुड्डू चली गई स्कूल, उसके पापा ऑफिस। तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी चाय बना ली जाए, चाय पी ली जाए और उसके बाद सारे काम स्टार्ट होंगे घर के। और ज्ञानू को ना मैंने बाथरूम में रख दिया था नहलाने के लिए, उसको नहाना था, वो वहाँ पे इंजॉय कर रही है अपना। तो मैं अपनी चाय इंजॉय करूंगी। मजा आ रहा है? ज्ञानू तो बाथरूम में अपने मजे से नहा रही है। मैंने चाय पी ली और अब मैं सिल रही हूँ कान्हा का तकिया। तो कान्हा का छोटू सा तकिया ना वो फट गया था, उसकी सिलाई निकल गई थी। तो मैं यहाँ पे उसी को सिल रही हूँ। और गाइज आज मैंने आप सबके साथ अपनी एक व्यक्तिगत जो विचार होते हैं ना, पर्सनल फीलिंग है, वो शेयर करी है। बहुत सारे लोग मेरे विचारों से सहमत भी होंगे और कई सारे नहीं भी होंगे। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं ना, तो वो नहीं करते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो उनको मनाने के लिए, या उनको चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो और कितना भी कुछ कर लो उन लोगों को अपना बनाने के लिए, या मतलब कोई भी एफर्ट्स आप डाल लो कितना ही, कि वो लोग आपको अच्छा माने, वो लोग आपको रिस्पेक्ट दें, आपका सम्मान करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों ने ठान लिए ना, जिन्होंने आपके लिए मतलब एक पहले से इमेज बना के रख ली है कि आप बुरे हो, आप ऐसे हो, और वो आपके लिए ना हर चीज़ में मतलब बुरा ही ढूंढते हैं और बुरा ही निकालते हैं। आपकी हर एक छोटी छोटी बात पे उनको एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के निकालना है। चाहे प्यार से बोलते ना कि ये काम रहने दो, मैं कर लूँगी, या मैं कर सकती हूँ इसको, या कुछ भी मतलब ना, तो दूसरा बंदा पता है क्या बोलेगा, अरे इसने ऐसे कैसे बोल गई, तो मैं तो करूँगी, मेरा घर है, मेरे को ये कौन होती है मुझे बोलने वाली कि ये नहीं करना है, ये वो नहीं करना है, ये कौन है। ऐसा मतलब होता है ना, कई फैमिली में ऐसे हो जाता है। और आप अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अक्सर ये किसके साथ होता है और कौन ऐसे करता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, बट ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, चीज़ें जितना किसी से हो सकता है आई थिंक वो एफर्ट्स डालता है अपने, कि मैं अपनी जगह बना पाऊँ, या मैं सबको खुश रख पाऊँ, या मैं ये सब चीज़ें कर सकूँ। लेकिन जिन जिन लोगों ने ठान लिया है कि उनको आपका कोई भी चीज़ पसंद नहीं करना है, और उनको आपको मतलब अच्छा फील, या मतलब बेटर इंसान आपके अंदर नहीं ढूंढना है, आपको एक बेटर इंसान बनते हुए नहीं देखना है, या आपकी कहीं पे भी तारीफ़ उनको सुनना पसंद नहीं है, या कहीं पे भी आप कोई अच्छा काम भी कर लेते हैं तो उनको उसमें भी बुराई निकालनी है, उसमें भी उसको आपको क्रेडिट नहीं देना होता है, तो नहीं ही देना होता है गाइज। आप चाहे मतलब उनके साथ लाइक ऐसा है कि पत्थर पे सर मारना है, अपने को ही दुख होगा, अपना ही सर पे चोट लगेगी। तो गाइज ऐसे लोगों को ना अपनी लाइफ से दूर ही कर दो, मैं तो यही मानती हूँ। कि जिन लोगों ने कभी आपका होना ही नहीं है, जिन लोगों ने कभी आपसे प्यार करना ही नहीं है, कभी प्यार तो छोड़ो, मतलब एक होता है ना कि चलो एक नॉर्मल वे में भी नहीं लेना है आपको कभी, प्यार तो दूर की बात है, तो फिर उन लोगों के साथ रह के हम अपना लाइफ क्यों बर्बाद करें और क्यों हम उस नेगेटिविटी में जिए। मेरी सोच ये है कि निकल जाइए ना वहाँ से, क्यों हम उस नेगेटिविटी में रहें। अगर अगले वाले बंदे को आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है किसी भी चीज़ में, तो उससे अच्छा ये है कि आप उनसे दूर ही हो जाइए। वो भी अच्छे से रहें और हम भी अच्छे से रहें, नेगेटिविटी से दूर अपनी लाइफ अच्छे से जिएं। और गाइज मैं तो नेगेटिविटी में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी देखी है, और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे मैं अपने बच्चों को, खासकर मैंने जो झेला है, मैंने जो नेगेटिविटी देखी है वो देखी है बचपन से ही। तो जो मैंने बचपन में झेला है, जो नेगेटिविटी मैंने झेली है, मैं नहीं चाहती कि आगे मैं अपने बच्चों को कन्वे करूँ वही चीज़। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहना है, जो नेगेटिव पीपल हैं, जो नेगेटिव लोग हैं। चाहे मैं अकेले ही रहूँ, बट मुझे अपने बच्चों को नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हर बात में नेगेटिविटी ढूंढ के लेके आते हैं। भाई एक ही तो लाइफ मिलती है, पता नहीं लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है कि हम लोगों की ज़िंदगी अब सिर्फ 60 साल की है।
60-70 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम लोगों की लाइफ नहीं है। तो हमारी औकात ही क्या है यार, जब हम अपनी ज़िंदगी को 100 साल भी नहीं जी पा रहे हैं आज की डेट में, तो हम कौन हैं, क्या हैं, कुछ नहीं पता। तो यार प्लीज़, जितनी लाइफ मिली है अपने रिश्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मतलब जो भी है आपके आसपास, जो भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उनके साथ रहना प्रेफर करो ना। क्यों नेगेटिव लोगों के साथ रहना है, क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आता। लोग रिश्ते निभाओ, किस बात के रिश्ते निभाने हैं जब कोई प्यार ही नहीं करता है, जब कोई प्यार ही नहीं देता है सामने से। तो और नेगेटिविटी और डिप्रेशन में जाओ और सारा चीज़ें, ना अपने घर को संभाल पा रहे हो, ना अपने बच्चों को संभाल पा रहे हो, बस उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं की चीज़ें, ये कैसे खुश हों, ये कैसे माने, ये कैसे हमसे खुश हो जाएंगे, हम क्या इनके लिए कर लेंगे। बस हम लोग बस उन्हीं के बारे में सोचते रह जाते हैं कि ये लोग कैसे मेरे अपने बने, लेकिन लास्ट रिजल्ट फिर भी यही मिलेगा, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, रिजल्ट लास्ट में आपको 0 ही मिलना है। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले ही या तो चीज़ें सुलझा लें, या तो अगर सामने वाला समझ जाए तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब नहीं समझता है तो प्लीज़ वहाँ से दूर हटिए और अपनी एक नई लाइफ शुरू कीजिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको नेगेटिविटी से दूर रखिए, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए जहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो। वैसे भी पूरी दुनिया नेगेटिव से भरी हुई है। आगे बड़े होके उनको बहुत सारी चीज़ें डील करनी है, आपके बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को वहाँ से निकालें, उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें और अपने बच्चों के साथ अपने आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़ें, कुछ करें, जो भी है। मतलब आपको जो भी जैसा भी अच्छा लगता है अपनी लाइफ को जिएं, फुल इंजॉय करके जिएं। अभी कितना है, मतलब जिन लोगों के बच्चे हो गए, आई थिंक वो 35 ईयर्स तो होंगे ही, बस 35 ईयर्स और है उनके पास, 30 ईयर्स और है उनके पास। तो अच्छे से जिएं, अपने बच्चों के साथ खुश रहें और इस दुनिया से जाना तो सबको है ही, तो क्या फ़ायदा हो नेगेटिव बातें करके, नेगेटिव झेल के, नेगेटिव चीज़ों में रह के। निकलिए और ज़िंदगी जिएं, ज़िंदगी जीने का नाम है। सो गाइस, कभी कभी ना आपका मन भर जाता है और आपका दिल करता है कि मैं किसी से अपनी बातें शेयर करूं, कोई हो मेरे आसपास जिससे मैं बातें शेयर करूं। तो बस वही मेरे भी दिल में बातें थी तो निकल गई हैं। तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता, बट मेरे दिल में जो था वो मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पे ज्ञानी और मेरी मस्ती चल रही है। मैं कपड़े धो रही थी और ज्ञानू का कंबल धो रही थी स्पेशली। तो ज्ञानू का वो फेवरेट कंबल है, वो उसको धोने के लिए भी नहीं देती है हमें। तो यहाँ पे वो उसी के नखरे चल रहे हैं ज्ञानू के बस। होने के लिए रखा है। मैं आपको ना दूसरा दूंगी, ओके? मामा के पास एक और है ब्लैंकेट आपके लिए, प्यारा सा। बाबू को धुलने के लिए रखा है। यहाँ पे ज्ञानू ने नहा लिया है और अब मैं उसको पहना रही हूँ कपड़े। और ना मैंने ऐसे पैर करके इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। सुबह से ही मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इस ऐसे बैठने से ना मेरे को थोड़ा आराम मिल रहा था, तो इस वजह से मैं हर बारी ऐसे ही बैठ रही थी कि मेरे पैरों को थोड़ा सा आराम मिले। और यहाँ पे ज्ञानू का मेकअप हो रहा है। उसके बाद मैंने ज्ञानू को यहाँ पे लेटा दिया। मैंने बोला तू लेट जा, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। वो अपना कंबल ढूंढ रही थी, तो मैंने उसको बोला मेरे पास है तेरे लिए कंबल, तू चिंता मत कर। तो मैं उसके लिए एक दूसरा कंबल लेके आई, फिर वो खुश हो गई। अब मैंने ज्ञानू को ना थोड़ा दूध दे दिया है, तो अब वो थोड़ी देर टीवी देखेगी और फिर उसके बाद वो सो जाएगी। नहा के ना वो थक जाती है क्योंकि वो बहुत देर बाथरूम में नहाती रहती है, तो वो थक जाती है, फिर आराम से सो जाएगी। फिर मैं अपने बहुत सारे काम करूंगी। और यहाँ पे पूरा किचन भी फैला हुआ था, बर्तन वगैरह धोने के लिए थे। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, बस बर्तन रह गए थे, तो बर्तन धोने हैं। और उसके बाद फिर दिन का खाना देखते क्या क्या बनता है। सो गाइज, मेरे बर्तन भी धुल गए, किचन भी साफ हो गया और दिन के लिए मैंने दाल भी रख दी। और यहाँ पे ना ज्ञानू सो गया था दूध पीते पीते टीवी देख के। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। तो थोड़े से कपड़े थे आज फोल्ड करने के लिए, आज ज्यादा नहीं थे। और यहाँ पे फिर से मैं बैठी हूँ उल्टे पैर करके क्योंकि मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे ना बेंगलोर का मौसम जो है मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। मुझे 3 साल होने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बारिश आती है तो ठंडा हो जाता है और धूप आती है तो गर्म हो जाता है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहनूं या हाफ स्लीव्स के। हाफ पहनती हूँ तो मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, फुल पहनती हूँ तो मेरे को गर्म होता है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे मेरा दिमाग खराब होता है बहुत ज्यादा इस मौसम की वजह से। और समझ में नहीं आता बच्चों को भी क्या पहनाओ, फुल पहनाओ या हाफ पहनाओ। लेकिन मैं सोचती हूँ ये लोग तो यहीं के हो गए हैं, इनको तो यहाँ का मौसम अब सूट कर ही जाएगा।
तो यहाँ पे ना दोनों ने अपने हेयर बैंड तोड़ रखे थे इतने सुंदर से। तो ये पर्पल वाला तो ज़्यादा ही तोड़ दिया था गुड्डू ने पूरा ही। तो ये मैंने फेविक्विक से इसको फिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन किया था मैंने, और मैंने ना टेबल, गलती ये करी कि टेबल पे ही छोड़ दिया। जैसे ही गुड्डू आई ना, उसने फटाक से उठाया और एकदम से फिर से उसको तोड़ दिया। तो मैंने 1 घंटा लग गया था मुझे इन दोनों को ठीक करने में, और उसने 1 सेकंड में फिर से तोड़ दिया। तो इस वाले का तो ये था ना कि नीचे से ये लोहे का है तो ये चुभता है बच्चों को, इसलिए मैंने इसमें अच्छे से एक मोटे से धागे से और उसको अच्छे से सिल दिया, मतलब ऐसे राउंड राउंड करके अच्छे से, ताकि वो बच्चों के कान के नीचे ना चुभे ना जब भी उसको पहने बच्चे। गुड्डू का ना पूरा नीला हो जाता है जब भी वो ये वाला हेयर बैंड पहनती है, उसको चुभता है। तो मैंने अच्छे से धागे से उसको लपेट के ठीक कर दिया, और जो पर्पल वाला है ना उसको भी मैंने जोड़ दिया था अच्छे से, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, गुड्डू ने फिर से उसको तोड़ दिया। सो गाइस फाइनली मैंने दोनों हेयर बैंड जो हैं वो फिक्स कर लिए हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का जो व्लॉग था ना वो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।